तो पेंगुइन जो सीरीज है, पेंगुइन, इसकी शुरुआत होती है बैटमैन फिल्म जहाँ खत्म होती है वहां पर। तो लेकिन अगर आपने बैटमैन मूवी नहीं भी देखी है ना, तो उससे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि जो कहानी है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। तो जो गॉथम सिटी है उसमें एक विजिलेंटे था, एक सीरियल किलर था, द रिडलर। और उसका जो कहर है वो अभी भी गॉथम सिटी पर छाया हुआ है, क्योंकि उसने क्या किया था कि जो सी वॉल्स हैं सिटी की, उनको तोड़ दिया था एक तरह से अपने एक्सप्लोजन से। और इस वजह से पूरी सिटी में बाढ़ आ गई। लेकिन आमतौर पे जैसा होता है कि गरीबों को ही खामियाजा उठाना पड़ता है ज्यादातर, जो भी कुदरती आपदाएं आती हैं उनका, या फिर जो भी मैन मेड डिजास्टर्स होते हैं उसमें भी यही होता है आमतौर पर। तो फिर जो गौतम सिटी का जो गरीब इलाका है, जो लोअर मिडिल क्लास इलाका है, जहाँ पर आमतौर पे लोग स्ट्रगल करते हुए जीते हैं, बेसिकली जो गरीब इलाका है वहाँ पे पूरा पानी भर जाता है और लोग काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं बेसिक। तो इस वजह से शहर में क्राइम रेट बढ़ गया है। और एक वजह ये भी थी कि बैटमैन की एंडिंग में जो एक बहुत बड़ा माफिया बॉस होता है वो मारा जाता है। और उसके मरने की वजह से एक तरह का पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया है शहर में। और जो अलग अलग माफिया फैमिलीज हैं वो कोशिश कर रही हैं कि पावर उन्हें मिल जाए और वो नया माफिया बॉस बनकर कोई नए लोग उभरे, ऐसा चाह रहे हैं। तो अब जो करमाइन फैल्कोन था वो था पहले माफिया बॉस, और अब वो नहीं रहा है। तो उसका बेटा है, उसका नाम है अल्बर्टो फैल्कोन, और ऐसा माना जा रहा है, अफवाहें हैं कि वो नया माफिया बॉस बनेगा और वो क्राइम एम्पायर को टेक ओवर करेगा। तो फिर जो फैल्कोन क्राइम फैमिली है, हम ये समझ सकते हैं कि उसे नई लीडरशिप मिल सकती है। अब हम मिलते हैं पेंगुइन से। ये पेंगुइन जो कैरेक्टर है उसे ये निकनेम क्यों दिया गया है, इस बारे में हमें क्लियरली शो में कुछ नहीं बताया गया है ठीक से, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा उसकी चाल की वजह से है, जिस तरह से वो चलता है। तो इसका नाम है, पूरा नाम है ऑजवर्ल्ड कॉब, और इसे ऑज कहकर बुलाया जाता है। तो ये क्या करता है कि कुछ कीमती गहने और ब्लैकमेलिंग का कुछ मटेरियल लेने के लिए पहुंचता है आइसबर्ग लाउंज। अब ये जो आइसबर्ग लाउंज है, इसे मैं पहले गौतम सिटी में दिखाया जा चुका है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन जो ऑसवर्ल्ड है वो करमाइन के साथ काम करता था, और उसके कहने पर उसके अंडर इस आइसबर्ग लाउंज को चलाता था। तो उसके पास ये ब्लैकमेलिंग मटेरियल है, कीमती गहने हैं। और यहाँ पर पहुंचता है एल्बर्टो, जो नया क्राइम लॉर्ड बनने वाला है फैल्कोन फैमिली में। और वो क्या करता है, गन निकालता है और ऑस पर तान देता है। पेंगुइन जो हमारा इस शो का एंटागनिस्ट है, उस पर तान देता है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि पेंगुइन के पास भी सुपर पावर है, और उसकी सुपर पावर है माइंड गेम्स। वो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। तो वो एल्बर्टो की एक कमी का उसके खिलाफ इस्तेमाल करता है। और एल्बर्टो को एक्चुअली ड्रग्स की और शराब की लत है। तो पेंगुइन इसी कमजोरी का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे उसे मैनिपुलेट करता है। थोड़ी देर में ही एल्बर्टो उसकी चाल में फंस जाता है, वो रिलैक्स हो जाता है और आराम से बैठकर पेंगुइन से, यानी कि ऑस से बातें करने लगता है, और उसे अपने एक प्लान के बारे में बताने लगता है, एक ड्रग डील के बारे में बताने लगता है। तो उसके हिसाब से फैल्कॉन जो ड्रग एम्पायर है, उससे एल्बर्टो और आगे बढ़ा सकता है अपने प्लान को, अगर वो फॉलो करेगा तो, और लोग अगर उसकी बात मानेंगे तो पेंगुइन भी कंफर्टेबल फील करता है। वो भी अपनी बात सामने रखता है उसके, और बचपन का किस्सा बताता है कि एक शख्स था जिसका नाम था रेक्स कैलाब्रीज, और वो भी एक माफिया बॉस था उनके एरिया का। और वो ऐसा माफिया था जो लोगों की मदद करता था, और इस वजह से जो आम लोग हैं, आम जनता जो है, वो सब रिस्पेक्ट करती थी उनकी। तो एल्बर्टो जो है वो इस कंपैरिजन को गलत समझता है। वो सोचता है कि शायद मतलब वो मुझे उससे कंपेयर कर रहा है, रेक्स से, या फिर खुद ये रेक्स की जगह हासिल करना चाहता है, और पेंगुइन का मजाक उड़ाने लगता है। और उसका कहना था कि ऑस कभी भी पावरफुल मॉबस्टर नहीं बन सकता, और उस पर हंसने लगता है। अब ये बात पेंगुइन से, यानी कि ऑस से बर्दाश्त नहीं होती है, और वो बिना कुछ सोचे समझे गन निकालता है और एल्बर्टो को गोली मार देता है। अच्छा, पहले तो उसे हंसी आती है ऐसा करने के बाद, लेकिन फिर उससे रियलाइज होता है कि ओ
मतलब उसने कर क्या दिया, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पेंगुइन की सुपर पावर है माइंड गेम्स खेलना, सामने वाले को मैनिपुलेट करना, लेकिन उसकी जो वीकनेस है वो ये कि वो डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और कोई उस पर हंसे ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अब पेंगुइन क्या करता है कि पेंगुइन सोचता है कि जो अल्बर्टो की बॉडी है उसे ठिकाने लगा देता हूँ, और वो उसकी बॉडी को एक बैग में पैक करता है और फिर अपनी गाड़ी की तरफ लेकर जाने लगता है। अब वो देखता है कि कुछ लोग, क्योंकि अभी एक क्राइम वाला इलाका है और हर जगह लोग जो है वो चोरी वगैरह में लगे हुए हैं, तो कुछ लड़के उसके गाड़ी से रिम्स चुराने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उसे गुस्सा आ जाता है, वो फायरिंग करता है। तो बाकी लोग तो भाग जाते हैं, लेकिन उसके हाथ एक बच्चा लगता है जिसका नाम है विक्टर, और ये एक टीनेजर है बेसिकली। और पेंगुइन पहले तो उसे मारने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर अपना प्लान बदल देता है और वो विक्टर को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाता है, उसे धमकी देता है और उसकी हेल्प से बॉडी को गाड़ी की डिग्गी में रखवाता है। और फिर उसे कहता है, मतलब उसका आईडी कार्ड ले लेता है और कहता है कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो उसको पता है कि वो बच्चा कहाँ रहता है, तो उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर देगा, जिसको भी चाहता है उसको खत्म कर देगा, इस तरह की धमकियां देता है। अब विक्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमें बाद में पता चलता है कि विक्टर की फैमिली में एक्चुअली कोई है नहीं, लेकिन वो उसके दोस्त हैं, या वो जिस लड़की को चाहता है शायद उनकी वजह से वो यहाँ पर रुका रह गया, या उसको अपनी जान की परवाह होगी। बेसिकली विक्टर को धमकाते हुए पेंगुइन उससे काम लेता है। उसके बाद ना वो पूरी रात ऑज के साथ ही रहता है, और एक तरह से उसने जो गलत काम किया है, जो मर्डर किया है, उसके सबूत मिटाने की कोशिश करता है। विक्टर को लेकर ऑज जाता है ईव कार्लो नाम की एक लेडी के पास, और वहां पर वो उसे एक फेक एलिबाई देती है। मतलब ये कि अगर कोई उससे पूछेगा कि सारी रात ऑज कहाँ था, तो वो कहेगी कि मेरे साथ था, तो वो गवाह बनकर पेश होगी। तो एक तरह से उसने सेट कर लिया है कि आगे फ्यूचर में अगर कोई सवाल हो तो उसके पास पहले से जवाब हो कि वो कहाँ पर मौजूद था। अब अगले दिन सुबह सुबह वो एल्बर्टो की जो बॉडी है उसे एक जंग लगी हुई गाड़ी में, जो बेसिकली कबाड़ बन चुकी है गाड़ी, उसमें डाल देता है। और इसके अलावा वो एल्बर्टो की जो पिंकी फिंगर होती है, यानी कि जो कानी उंगली होती है, उससे रिंग निकाल लेता है। और ये जो रिंग है ये पहले कार्माइन फैल्कॉन पहनता था। और कार्माइन फैल्कॉन मतलब कि वो एल्बर्टो का बाप था, जो ऑलरेडी पहले ही मर चुका है। तो वो क्योंकि कार्माइन की जगह लेने वाला था, तो उसने अपने पिता की जो रिंग है वो भी ले ली थी। हमें ऑलरेडी ये पहले सीन में ही पता चल जाता है कि ये जो रिंग है ये सैल्वाटोर मरोनी की थी। सैल्वाटोर मरोनी एक दूसरा क्राइम लॉर्ड था किसी जमाने में, और उसको धोखा देकर जेल भेज दिया गया था, और फिर उसकी जगह कार्माइन फैल्कोन ने ले ली थी। तो मरोनी और फैल्कोन जो फैमिलीज हैं, दोनों ही क्राइम फैमिलीज हैं, और दोनों के बीच हमेशा से दुश्मनी रही है। तो ये जो रिंग है ये सैल्वाटोर की थी, और इस रिंग को अब पेंगुइन ने अपने पास ले लिया है, और एल्बर्टो की जो बॉडी है वो एक जंग लगी गाड़ी में फेंक चुकी है। हम जैसे कि जानते हैं कि पेंगुइन के पास जो सुपर पावर है वो उसकी चालाकी, उसका मैनिपुलेशन, उसका माइंड गेम है। तो इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए वो फैल्कोन की फैमिली का जो अंडर बॉस है, जिसका नाम है जॉनी वीटी, उसके पास जाता है, उससे मिलने जाता है। सोचता है कि अब यहाँ से मेरी पोजीशन बढ़ेगी, मेरा ओहदा बढ़ेगा, और क्योंकि अब बॉस चेंज होने वाला है, नया बॉस आएगा, तो फिर मुझे भी बेहतर जगह मिलेगी। और जो नया बॉस है वो ऑलरेडी मैं ठिकाने लगा चुका हूँ, तो वो बेसिकली किसी तरह से सिचुएशन को, केओस को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, लिटिल फिंगर की तरह। उसे पता लेकिन ये चलता है यहाँ पर आकर कि जो भी ड्रग ऑपरेशन ये लोग मिलकर कर रहे थे उसे इस शहर से शिफ्ट कर रहे हैं कहीं और। तो अब इस सिचुएशन में जो ये शख्स है ऑज, इसका काफी नुकसान हो सकता है, और वो मना करता है। लेकिन बाकी लोग जो हैं, जो जॉनी वीटी है और उसके साथ जो दूसरे लोग हैं, उनको कहते हैं कि ये डिसीजन फाइनल है। अब ऑज जो है वो एल्बर्टो का जो ड्रग प्लान था वो सामने रखता है, कुछ इस तरह से जैसे वो उसका खुद का प्लान है। वो कहता है कि एक नया तरह का ड्रग मार्केट में आने वाला है जो मैं लेकर आऊंगा, और सब चीज़ें बिल्कुल सेट हैं, और लोग जो है दीवाने हो जाएंगे इस ड्रग के, ऐसे ऐसे कह के वो बात कर रहा होता है। और इस तरह से पूरा प्लान सामने रखा रहा होता है, जैसे एल्बर्टो का प्लान नहीं था, ये उसका खुद का प्लान था। अब यहाँ पर एंट्री होती है एक नए प्लेयर की, जिसका नाम है सोफिया फैल्कोन। और सोफिया कोई मामूली इंसान नहीं है, लोग उसे हैंगमैन कहते हैं, और वो एल्बर्टो की बहन है, और कार्माइन फैल्कोन की बेटी।
अच्छा, उसे हैंगमैन क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबका मानना है कि वो एक सीरियल किलर है और इस वजह से उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया गया था, जो आर्काम स्टेट हॉस्पिटल कहा जाता है, और वो वहां से छूट कर आई है। हमें पता चलता है कि सोफिया जो मेंटल हॉस्पिटल गई थी उसमें एक तरह से पेंगुइन का हाथ था, यानी कि कुछ ऑज ने ऐसा कुछ किया था, उसको किसी तरह की उसकी कोई बात रिवील की थी, जिस वजह से सोफिया को अल्टीमेटली मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो यहाँ पर जो सोफिया है वो, उसको अंदाजा हो चुका है कि शायद उसके भाई की सिचुएशन सही नहीं है, या वो अब इस दुनिया में नहीं है, कुछ तो गड़बड़ हुई है, और उसे ऑज पर शक होता है। तो ऑज जो है उसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है और उसे टालकर घर से बाहर आ जाता है, लेकिन सोफिया मानती नहीं है, जिद्दी है, और वो ऑज को लंच पर इनवाइट करती है, उसे एक फैंसी रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। लेकिन हमें जल्द ही समझ में आ जाता है कि ये कोई लंच नहीं है, बल्कि एक इंटेरोगेशन यहाँ पर चल रही है। और पेंगुइन से वो फिर एल्बर्टो से रिलेटेड सवाल जवाब करती है। वो कहती है कि वो तो ड्रग प्लान जो है वो एल्बर्टो का था, और मैं उस प्लान के बारे में जानती हूँ। तो ये प्लान तुम ऐसे क्यों सामने रख रहे थे जैसे कि ये तुम्हारा आइडिया है? तो वो फिर से ऑज जो है वो बातों को संभालने की कोशिश करता है, वहां पर सिचुएशन बताने की कोशिश करता है। ये जो आइडिया है ये मुझे नहीं पता था कि अल्बर्टो ने तुम्हें भी बताया हुआ है। मुझसे तो वो ऐसे शेयर करता था आइडिया जैसे कि सिर्फ उसको और मुझे इस बारे में पता है। तो किसी तरह से बेसिकली सोफिया को वो अपने मैनिपुलेशन के अंडर फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन सोफिया उसकी बातों में आती नहीं है। आर्काम स्टेट हॉस्पिटल है ना, ये असाइलम है एक्चुअली। तो अब क्योंकि वो असाइलम से आई है, उसे लोग सीरियल किलर कहते हैं, उसे द हैंगमैन का नाम दिया गया है। और जब उसकी एंट्री भी होती है तो एक खास तरह का थोड़ा मतलब ऐसे म्यूजिक चलता है कि थोड़ा सा डर लगता है आपको सोफिया से। अब चलते हैं पेंगुइन की फैमिली के पास। हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो पेंगुइन की माँ है, उसकी माँ का नाम है फ्रांसिस कॉब, और उनकी तबीयत हमेशा खराब रहती है। हमें पता चलता है शायद उन्हें डिमेंशिया है। पेंगुइन खुद भी कहता है कि डॉक्टर्स भी नहीं बता पा रहे हैं कि इनको कौन सी बीमारी है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। बस इतना समझ में आता है कि धीरे धीरे उनकी याददाश्त जो है वो खो रही है। तो वो बातों बातों में अपनी माँ को बताता है कि हमें यहाँ से जाना होगा, हम यहाँ नहीं रह सकते हैं, हम सेफ नहीं है। और जब वो पूछती है कि क्यों, ऐसा क्या कर दिया तुमने, तो बताता है कि मैंने एल्बर्टो को गोली मार दी और मुझे गुस्सा आ गया था, मेरा मजाक उड़ा रहा था, ऐसे ऐसे कह के। बट उसकी माँ उसे कहती है कि तुमने एक्चुअली गलती से उसे गोली नहीं मारी है, या गुस्से में आके गोली नहीं मारी है, तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स ने तुम्हें कहा कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। और एल्बर्टो को मारना जो है वो तो सिर्फ पहला कदम है। असली ताकत पाने के लिए तुम्हें फेल्कन एम्पायर जो है उस पर कब्जा करना होगा पूरी तरह से। वो उसे मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए, और कहती है कि हम भागेंगे नहीं यहाँ से, और तुम एक माफिया बॉस लीडर बन सकते हो। पेंगुइन इंस्पायर हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है, और अपने नेक्स्ट मूव की प्लानिंग करने लगता है। अब वो पहुंचता है गौथम की जेल में। इस जगह को कहा जाता है ब्लैक गेट पेनिटेंशियरी। यहाँ पर वो क्रिमिनल रहते हैं जो साइकोलॉजिकली जिनको असाइलम जाने की जरूरत नहीं है बेसिकली, या फिर जिनके पास सुपर पावर्स नहीं है। तो यहाँ पर ऑज पहुंचकर सैल्वाटोर मरोनी से मिलता है। तो ऑज जो है वो मरोनी माफिया फैमिली के हेड को एक डील ऑफर करता है, और वो कहता है कि तुम फैल्कोन क्राइम फैमिली जो है उसे पूरी तरह से खत्म कर सकते हो। और मरोनी भी ऑज की बातों पर यकीन नहीं करता, उस पर ट्रस्ट नहीं है उसे भी। तो हमें इतना तो समझ में आ जाता है कि ऑज की जो इमेज है वो कुछ ऐसी है कि क्राइम फैमिली में भी लोग उसकी बातों पर इतना आसानी से यकीन नहीं करते हैं, मगर फिर भी वो किसी तरह से लोगों को कन्विंस करने में राजी होता है। तो वो जाने लगता है, और जाते जाते मरोनी को उसकी पुरानी जो रिंग होती है वो लौटाता है, जो कार्माइन फैल्कॉन ने उससे छीन ली थी एक टाइम पर, और उसके बाद मरोनी को जेल जाना पड़ा था। इतना समझ में आ जाता है कि वो मरोनी को ये अंगूठी देकर अपनी तरफ करना चाहता है, क्योंकि ये जो अंगूठी है ये बहुत बड़ा एक तरह से रिस्पेक्ट का भी मामला है मरोनी के लिए। और किसी तरह से वो शायद मरोनी के साथ कुछ और चाल चल रहा है। जो रिंग पहले अल्बर्टो के पास थी वो अब मरोनी के पास है। अच्छा, सोफिया जो है ना, वो जब बाहर आता है तो उसको पकड़ लेती है ऑस को, और उसको अपने कब्जे में ले लेती है, और उसे फेल्कॉन मेंशन जो है वहां पर लेकर जाती है, और उसके सामने उस लड़के को लेकर आती है जो कुछ वक्त पहले ही उसकी गाड़ी से रिम्स चुराने की कोशिश कर रहा था, जो विक्टर के साथ मिला हुआ था।
मतलब वो ये जानना चाहती है कि अल्बर्टो गायब कैसे हुआ, और उसको ये पता चल जाता है कि ये जो बच्चा है ये इसकी गाड़ी के रिम्स चुरा रहा था, और उस रात ही ये जो शख्स है इसने वहां पे फायरिंग वायरिंग की थी ऑज ने, और ये सब कुछ उसी रात हुआ है जब अल्बर्टो गायब हुआ है। तो सोफिया को इतना तो समझ में आ गया है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये उस जगह नहीं था जहां ये क्लेम कर रहा है कि मैं था, ये था कहीं और। पर ऑज जो है ना वो आखिरी तक झूठ बोलता रहता है, और इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है कि वो कहाँ पे था या कहाँ पे नहीं था, और उसे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता है कि सोफिया उस लड़के को गोली मार देती है, और फिर भी अपनी बात पे अड़ा रहता है, और वो टस से मस नहीं होता है बिल्कुल भी। तो जो सोफिया का शक है वो अभी भी गहरा है। अब वो इसके बाद भी मानती नहीं है, और बहुत बेरहमी से ऑज को टॉर्चर करवाती है। हमें ये भी समझ में आ जाता है कि जो सोफिया है वो भी काफी कड़े दिल की महिला है, और क्राइम फैमिली का हिस्सा किसी वजह से ही है वो। तो इससे पहले कि ज्यादा कुछ होता, मतलब वो टॉर्चर तो हो ही रहा है लेकिन उसकी जान नहीं जाती है, उसके पहले ही जो मेंशन है फेल्कोन फैमिली की, वहां पर एक कार आ जाती है गार्डन में, और सारे लोग पहुंचते हैं एकदम कि ये गाड़ी कहाँ से आई, गाड़ी कहाँ से आई, और जब उसका ट्रंक खोला जाता है तो उसके अंदर डेड बॉडी होती है अल्बर्टो की, और उसकी जो लिटिल फिंगर जिसे कहा जाता है, पिंकी फिंगर कहा जाता है, वो गायब होती है। और ट्रंक जो है उसके जो है उसके ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ कि पे बैक। तो पे बैक लिखकर अल्बर्टो की डेड बॉडी के साथ गाड़ी के अंदर फिंगर मिसिंग जिसमें मरोनी वाली अंगूठी थी, उसको भेजा जा चुका है। यानी कि प्लान जो है वो ये है कि सारा जो इल्जाम है मर्डर का वो मरोनीज पर लगा दिया जाए, और पेंगुइन है जो ऑस है वो बचकर निकल जाए। सोफिया, सोफिया की पूरी फैमिली और बाकी जो लोग हैं जिन्होंने ये देखा है वो मरोनी फैमिली को इस कत्ल का जिम्मेदार समझ रहे हैं, और जो मरोनी फैमिली है वो भी शायद इस कत्ल की जिम्मेदारी ले लेगी, क्योंकि वो भी ये दिखाना चाहेंगे सबके बीच कि हाँ भाई हम भी पे बैक करते हैं, और हम इस तरह की डिसरिस्पेक्ट को अ, जाने नहीं देते हैं, और हमारे साथ अगर आपने गलत किया है तो हम भी आपके साथ गलत करेंगे। इसीलिए ऑस को छोड़ दिया जाता है और वो वापस विक्टर से मिलता है। तो एपिसोड के आखिरी सीन में पेंगुइन और विक्टर दोनों रिलैक्स्ड हैं, दोनों ड्रिंक्स पी रहे हैं जिसके बारे में वो पहले बात कर रहे थे, और यहाँ पेंगुइन अपना जो असली प्लान है उसका खुलासा करता है। वो बताता है कि वो फेल्कोन क्राइम फैमिली पर कब्जा करना चाहता है और खुद माफिया बॉस बनना चाहता है। उसके प्लान्स बड़े हैं। वो विक्टर को अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर करता है, और पहले तो विक्टर हिचकिचाता है लेकिन फिर पेंगुइन के साथ कामयाबी की जो सीढ़ियां हैं उन्हें चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसी के साथ खत्म होता है पहला एपिसोड।